ब्रो लिटरली मैं इस वीडियो को चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने 3 बार ट्राई करा था, आज मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 7 हैबिट्स दैट डिस्ट्रॉय योर प्रोडक्टिविटी एवरी सिंगल डे। तुम सोचते हो तुम प्रोडक्टिव क्यों नहीं होते हो, तुम आखिर इतनी सारी चीज़ें करते हो बट फिर भी तुम प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो, तुम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। सो उसके तुम्हें 7 रीज़न बताऊँगा, 7 हैबिट्स बताऊँगा जिन्हें अगर तुमने फिक्स कर लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली प्रोडक्टिविटी को लेके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हैबिट है तुम्हारा योर फ़ोन। तुम हमेशा ही अपने फ़ोन के साथ अपना दिन स्टार्ट करते हो। तुम जब भी सोते हो रात को, तुम्हें पता है तुम फ़ोन लेके सोते हो एंड तुम सुबह उठते हो तुम्हारे बाजू में तुम्हारा फ़ोन पड़ा होता है एंड उस फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम होता है। तुम सुबह उठते ही फ़ोन खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो एंड रील स्क्रॉल करने लगते हो। ऐसा ही होता है ना तुम्हारे साथ, सेम ऐसा ही होता है। और ये सेम चीज़ मेरे साथ आज से 10 दिन पहले हो रही थी, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी एंड मैं सोया रहता था एंड मेरे बाजू में फ़ोन पड़ा रहता था। मैं फ़ोन खोलता था, इंस्टा खोलता था नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, फ्रेंड्स के अपने जो मेरा एक चैनल है उस पर अगर वो उसके रीच कितनी गई वो सब चेक करने के लिए मैं इंस्टा खोलता था एंड मैं स्क्रॉल करने लगता था। एंड ये बहुत बेकार चीज़ है। सुबह सुबह जब तुम उठ के फ़ोन चलाते हो ना, वो भी हाई डोपामिन एडिक्ट वाली चीज़ें करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम खेलना, कोई फ्री फायर वगैरह खेलना, ब्लेक मतलब कोई गेम खेलना और कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें डोपामिन मिलता है ना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी चूक जाती है भाई। उसके बाद तुम अच्छे से नहीं पढ़ सकते। कभी ट्राई करना, आई बेट यू ब्रो, तुम कभी ट्राई करना कि सुबह उठो, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, रूल फुल रील चलाना 2 घंटे तक, ठीक है, बिना रुके। एंड उसके बाद तुम पढ़ने बैठना, उसके बाद तुम काम करने बैठना जो तुम काम करते हो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फोकस ही नहीं लगेगा, क्योंकि तुम उससे पहले ऐसी चीज़ें कर चुके हो जिससे तुम्हारा फोकस एकदम से हट जाएगा। तुम हाई एडिक्टिव वाली चीज़ कर चुके हो, सो तुम बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। इस ये तुम्हारा सबसे बड़ा रीज़न है। अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत बेकार चल रही है तो नोटिस करो तुम्हारा डे कैसा है। तुम अगर सुबह उठ के इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम सुबह उठ के कोई गेम खेलते हो, तुम सुबह उठ के कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें हाई डोपामिन मिलता है, सो तुम कभी भी प्रोडक्टिव नहीं रहने वाले, ठीक है। सो नंबर सेकंड हैबिट इज़ मल्टीटास्किंग। अगर तुम मल्टीटास्किंग करते हो, तुम सोचते हो कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, साथ में सारी चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा हूँ, बहुत प्रोडक्टिव हूँ। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई बंदा नहीं है। तुम सोचते हो तुम ये भी कर लेते हो, बहुत अच्छे बंदे हो तुम। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे तुम्हारी गलत फहमी है। तो मैं बोलता हूँ भाई, तू टीवी देख और साथ में पढ़ाई कर। तुम क्या दोनों काम साथ में कर सकते हो? खुद सोचो भाई, खुद सोचो भाई, क्या तुम कर पाओगे दोनों चीज़ें साथ में? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा, तुम्हारा फोकस ही नहीं लगेगा तुम्हारी पढ़ाई में। जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे, जब तुम टीवी देख रहे होगे साथ साथ, तुम्हारा दिमाग ही नहीं लगेगा पढ़ाई में, तुम फोकस नहीं कर पाओगे पढ़ाई में, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आएगा, तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा। सो कभी भी मल्टीटास्किंग मत करो। मल्टीटास्किंग करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उल्टा गिर जाती है। तुम सोचते हो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई जा रही है, बट ऐसा नहीं होता, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा गिर जाती है। सो प्लीज़ मल्टीटास्किंग को क्विट करो एंड एक ही चीज़ पे फोकस करो, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करो। अच्छा, तीसरी हैबिट है नो क्लियर प्लान्स। तुम्हारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। तुम्हारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। अगले दिन तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा जब कोई गोल स्ट्रक्चर नहीं होता ना भाई, तो पता है क्या होता है? तुम सुबह उठते हो, फ़ोन लेते हो, चलाने लगते हो, टीवी देखने लगते हो, सो जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, घूमते रहते हो, कोई अच्छा काम नहीं करते हो। पूरा दिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा बकवास जाता है। क्यों? बिकॉज़ यू हैव नो एनी क्लियर प्लान, क्लियर स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। अगर ये सारी चीज़ तुम्हारे पास होती है, अगर तुम एक टाइम टेबल बना के रखते कि हाँ, मुझे इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, इस टाइम मुझे सुबह उठना है, इस टाइम मुझे जाना है, इस टाइम मुझे रनिंग करनी है, इस टाइम मुझे जिम जाना है, इस टाइम मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम मुझे कुछ भी करना है, ठीक है। तुम कभी भी ये नहीं होता तुम्हारे साथ कि अरे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये सब ऐसा नहीं होता। तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हो। जब तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान होता है ना, तो तुम डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हो। दिस इज़ रियलिटी। सो टाइम टेबल बना लो भाई, देख लो, टाइम टेबल बना लो, बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। टाइम टेबल बनाओ एक अच्छा। अब मैं उसी बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे सोना है, नहीं। प्रोडक्टिव काम के लिए टाइम टेबल बनाओ। जो तुम काम करते हो रियलिटी में, जो तुम अच्छा काम करते हो, प्रोडक्टिव काम करते हो, उसका टाइम टेबल बनाओ कि हाँ, मुझे अब कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, जब भी मैं उठूँगा मैं पढ़ाई करूँगा 2 घंटे बैठ के। अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी करते हो तो तुम पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा कोई और काम है तो तुम वो करो, बट कभी भी बिना स्ट्रक्चर के अगर तुम डे फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा दिन कब बीतेगा, तुम्हारे महीने कब बीतेंगे, तुम्हारे साल कब बीतेंगे, तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा, जैसे मुझे नहीं पता लगा। सो कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज़ योर कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन। तुम्हारी नोटिफिकेशन लगातार आती रहती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुमने नोटिफिकेशन सारे ऑन कर रखे हैं। तुम्हारे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑन है, तुम्हारे यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑन है, तुम्हारे बहुत सारे सोशल मीडिया जिससे तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो उन सब के तुम्हारे नोटिफिकेशन ऑन है। और वो जैसे ही आते हैं तुम क्या करते हो? सबसे पहले तुम नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो एंड उसके बाद तुम्हें पता ही क्या होता है फिर। यही होता है ना भाई। देखो, अगर तुम्हारे नोटिफिकेशन सारे ऑन है ना, तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खो दोगे। जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे एंड अचानक से तुम बहुत प्रोडक्टिव हो भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो पिछले 30 मिनट से, ठीक है,
एंड तुम्हारे फ़ोन तुम्हारे बाजू में रखा हुआ है एंड उस पर एक नोटिफिकेशन आया टर्न करके इंस्टाग्राम का, एंड उसके बाद तुम जाओगे उसके ऊपर और फिर तुम क्या करोगे, यही करोगे ना। इससे क्या हुआ, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, एंड डिस्ट्रैक्ट जब तुम एक बार हो जाते हो उसके बाद वापस फोकस करना बहुत मुश्किल होता है ना भाई। सो ट्राई करो कि नोटिफिकेशन तुम्हारे सारे ऑफ हैं, जिसकी वजह से तुम कम डिस्ट्रैक्ट होगे। सो फिफ्थ हैबिट इज़ वेटिंग फॉर मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का वेट करते हो, तुम सोचते हो मेरे पास कब एक अच्छा टाइम आएगा जब मैं स्टार्ट करूँगा, कब मुझे वो मोटिवेशनल रील दिख जाएगी ना एक बार, तब मैं स्टार्ट कर दूँगा। कब मुझे कोई मोटिवेशन, कोई अच्छा सा तगड़ा से कोई मोटिवेशन दे देना भाई, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा। भाई मोटिवेशन इज़ लाई, तुम्हें सिर्फ सुख देता है, मेंटली सुख देता है कि हाँ अब मुझे कुछ करना है, या फिर मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें मेंटली लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मोटिवेशन, चलो मान लेता हूँ मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या तुम्हारे पास वो 24 घंटे रहने वाली है? तुम खुद बताओ, अगर मेरे पे 24 घंटे मोटिवेशन रहती तो मैं 24 घंटे काम करता, है ना, ऐसा ही होता। बट इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिस पे 24 घंटे मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन बहुत कम टाइम रहती है, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 मिनट 20 मिनट इतना ही रहती है। एंड तुम इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। तुम्हें अगर काम करना है, तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, तो तुम्हें मोटिवेशन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये सारी मोटिवेशनल बातें, जितनी सारी चीज़ें होती है ना, ये तुम बस दिमाग में सोच लो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है, बढ़िया है, बट मैं अपना काम डिसिप्लिन पे करूँगा, मुझे काम करना है तो मुझे काम करना है। मुझे 4 बजे जल्दी हो गया, मुझे शाम को 6 बजे जिम जाना है तो जाना है, फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, मन नहीं कर रहा, कौन क्या बोल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जिम जाना है तो जाना है, बस ये होनी चाहिए तुम्हारा मेंटेलिटी, ये होनी चाहिए तुम्हारा माइंडसेट। अच्छा, सिक्स हैबिट है कि सेइंग यस टू एवरीबॉडी। तुम हर एक चीज़ को यस कर देते हो, मीन्स तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि भाई गेम खेल लेते हैं, यस। तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि बाहर घूमने चलते हैं, यस। तुम्हारे किसी फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला कि भाई BGMI में आ जाओ, ऑनलाइन 1-2 मैच खेलते हैं, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, यस। यू से एवरीथिंग टू यस, एंड इससे क्या होता है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है भाई। तुम अगर सबको मना करने लग जाओ कि हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे गेम नहीं खेलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे किसी के साथ बाहर घूमने नहीं जाना है, मेरा जिस टाइम पे जो कर्म है वो मुझे करना है, तो ब्रदर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ठीक रहेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, बट तुम हर एक चीज़ को यस करने लगते हो। फ्रेंड का कुछ आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड तुम्हारे वो हैं, फ्रेंड से दूर रहो, फ्रेंड सर्कल से दूर रहो, सोशलाइज़ नहीं हो, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा तुम्हें, बट तुम्हें ही पता है तुम्हारा कौन सा फ्रेंड रियल है, तुम्हें ही पता है तुम्हारा कौन सा फ्रेंड तुम्हारे बारे में रियल सोचता है, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड तुम्हें बर्बाद कर रहा है। और मैं यहाँ पे फ्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया ऐप हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में जब तुम सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग ट्रिगर होता है, एंड तुम उसे यस करते हो, एंड उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, फिर तुम अपना काम छोड़ के उस काम को करने लग जाते हो। मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। सो जब तक तुम अपने दिमाग को यस बोलोगे ना कि हाँ ये करते हैं, हाँ ये करते हैं, तो तुम कभी प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे, एंड इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर तुम हर एक चीज़ को यस बोलते रहोगे तो तुम प्रोडक्टिविटी फील ही नहीं कर पाओगे, एंड जब तुम प्रोडक्टिव फील नहीं करोगे तो तुम काम कैसे करोगे भाई। चलो प्रोडक्टिविटी को भी साइड रख दो, तुम खुद सोचो, जब तुम्हें कोई काम करना, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें उसके लिए क्या ज़रूरत है, एक शांत माहौल में बैठ के पढ़ना बिना किसी की बात सुने, यही होता है ना। बट तुम पढ़ाई कर रहे हो एंड अचानक से तुम्हारे पेरेंट्स आ जाए, चलो पेरेंट्स तो अपने होते हैं, उससे दिक्कत नहीं है, बट कोई और आ जाए जो तुम्हें बोलता है चल भाई घूम के आते हैं, चल भाई ये करके आते हैं, वो करके आते हैं, तो तुम यस बोलोगे ना भाई, क्योंकि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो सो कॉल्ड दोस्त है तुम्हारे, वरना तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। लर्न टू से नो एवरीथिंग एवरीवन। एंड लास्ट हैबिट इज़ पुअर स्लीप। तुम सोचोगे प्रोडक्टिविटी में स्लीप कहाँ से आई, स्लीप बहुत ही ज़्यादा मेजर प्ले करेगी तुम्हारे प्रोडक्टिविटी में, तुम्हारे माइंडसेट में, तुम्हारे इस पूरे दिनचर्या में। अगर तुम्हारी स्लीप ही बेकार रहेगी, तुम सोच रहे हो कि रात को मैं 3 घंटे सो के बाकी पूरा दिन प्रोडक्टिविटी फील करूँगा। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, सच बता रहा हूँ, मुझे एग्ज़ाम टाइम में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारा फोकस नेक्स्ट लेवल होता है, हमारा सब कुछ नेक्स्ट लेवल होता है, हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, बट हम उस टाइम 3 घंटे की नींद ले रहे होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब हम 3 घंटे की नींद, मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं 3 घंटे की नींद लेता था तो मैं ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था, मेरी मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मैं सच में ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी स्लीप ही कंप्लीट नहीं थी, मेरी स्लीप ही बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, बहुत कम थी स्लीप। देखो तुम सोचते हो अगर पूरा दिन वेस्ट करने के बाद कि रात को अच्छे से बैठ के कुछ करूँगा, पढ़ाई करूँगा, काम करूँगा, तो भाई तुम सोओगे कब भाई। और सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर तुम नहीं सोते, तुम सोचते हो कि सिर्फ 4-5 घंटे सो के मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, ट्राई कर लो ब्रदर, ट्राई कर लो। तुम्हारी फिजिकल हेल्थ का नहीं बता सकता मैं, बट तुम्हारी मेंटल हेल्थ इस तरीके से छू देगी ना कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा
कि क्या करना है मुझे, क्या हो रहा है, ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मेरे साथ, क्या क्या नहीं हो जाएंगे तुम्हें। अपनी स्लीप को सही रखो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो फॉलो करो, बट अपनी स्लीप को परफेक्ट रखना। इस वीडियो का सबसे मेजर नंबर 1 पॉइंट मैं यही कहूँगा, तो अपने स्लीप को बेस्ट रखो। स्लीप तुम्हारी बेस्ट होनी चाहिए, बाकी काम तुम पूरे दिन कर सकते हो। तो यही थी वो 7 हैबिट्स को तुम ठीक कर सकते हो अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल करने के लिए। एंड इस टाइप की अगर तुम्हें और वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।